किसी ने पूछा कि आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। मैंने कहा हम एक दिल लेकर आए थे और अनेक दिलों की दुआ लेकर जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आप यूं ही खुश रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 लेकर विश्व बंधुत्तम पढ़ते हैं। आइए पाठ सर से विश्व बंधुत्तम। इस पाठ के प्रत्येक ग्राफ के नीचे इसकी हिंदी ट्रांसलेट लिख दी गई है। आप वहां से भी इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी उसे आप नोट कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। विश्व बंधुत्वम अर्थात संसार के प्रति भाईचारा। इस पाठ में संसार में भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए आह्वान किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। विश्व बंधुत्वम। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधुः भवति। उत्सवे यानी उत्सव के समय, व्यसने यानी संकट के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आपत्ति के समय, संकट के समय, दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन अर्थात प्रतिदिन के, व्यवहारे यानी व्यवहार में, च और यह जो सहायताम करोति सहायता करता है, सह वह बंधु यानी बंधु भाई, भवति होता है। अर्थात जो व्यक्ति उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, राष्ट्र पर विपत्ति के समय और प्रतिदिन के व्यवहार में हमारी सहायता करता है, वह हमारा बंधु यानी भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे यानी संसार में, सर्वत्र सभी जगह, एतादृशः इस प्रकार का, भावः भाव यानी भावना, भवेत हो, तदा तब, विश्व बंधुत्वम विश्व बंधुत्व अर्थात संसार के प्रति भाईचारा, संभवति संभव है। यदि सभी लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को समझें, तभी संसार में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना यानी इस समय, निखिले संसारे, निखिले अर्थात संपूर्ण, संसारे यानी संसार में, कलहस्य झगड़े का, अशांते यानी अशांति का, च और वातावरणम यानी वातावरण, अस्ति है। परंतु आज पूरी दुनिया में झगड़े और अशांति का वातावरण बना हुआ है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव यानी मनुष्य, परस्परम आपस में, न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीय कष्टम न गणयन्ति। ते यानी वे कौन? सभी मानव। परस्य यानी दूसरे के, कष्टम कष्ट को, दुख को, पीड़ा को, स्वकीयम अपना, कष्टम कष्ट, न गणयन्ति नहीं मानते हैं। अर्थात आज संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानता है। अपिच यानी और भी, समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। समर्थाः देशाः यानी समर्थ देश अर्थात शक्तिशाली देश, असमर्थान देशान प्रति असमर्थ देशों के प्रति यानी कमजोर देशों के प्रति, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं अर्थात दिखाते हैं। यानी शक्तिशाली देश दूसरे देशों को अर्थात कमजोर देशों को उपेक्षा की भावना से यानी अनादर की भावना से देखते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। तेषाम उपरि यानी उनके ऊपर, किनके ऊपर? कमजोर देशों के ऊपर। स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम यानी प्रभुत्व अर्थात स्वामित्व यानी अधिकार, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, जमा रहे हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे यानी संसार में, सर्वत्र सभी जगह,
विद्वेषस्य यानी वैर अर्थात दुश्मनी की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की भावना यानी भावना दृश्यते दिखाई देती है। आज संसार में सभी जगह वैर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां यानी देशों का, विकासः यानी विकास, उन्नति, अपि भी, अवरुद्धः यानी बाधित, रुकी हुई, भवति है। इस वैर भावना से सभी देशों की उन्नति भी बाधित हो रही है। महती आवश्यकता वर्तते, इयम यानी यह, महती बड़ी, बहुत बड़ी, आवश्यकता आवश्यकता, वर्तते है आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत कि एकः देशः एक देश, अपरेण देशेन सह, अपरेण यानी दूसरे, देशेन यानी देश के, सह यानी साथ, निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से अर्थात साफ मन से, बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का यानी भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात् व्यवहार करे। आज ये बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ में भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य अर्थात संसार के, जनेषु यानी लोगों में, इयं भावना यह भावना, कौन सी भावना? विश्व बंधुत्व की भावना, आवश्यकी आवश्यक है। ततः यानी तभी, विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्य, विकसित अविकसितयोः यानी विकसित और अविकसित देशों के मध्य यानी बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा, स्पर्धा यानी होड़, प्रतियोगिता, भविष्यति होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मैत्री यानी मित्रता की भावना से, सहयोगेन च यानी और सहयोग की भावना से, समृद्धिम यानी संपन्नता अर्थात सफलता को, प्राप्तुम प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति समर्थ होंगे। अगर सभी देश आपस में बंधुता का व्यवहार करें, सभी लोगों में ये बंधुता की भावना हो, तभी सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य से यानी सूर्य का, चंद्रस्य च और चंद्रमा का, प्रकाशः यानी प्रकाश, सर्वत्र यानी सभी जगह, समान रूपेण समान रूप से, प्रसरति फैलता है अर्थात सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी देशों में समान रूप से फैलता है अर्थात वो भेदभाव नहीं करते। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति अपि यानी प्रकृति भी, सर्वेषु सभी लोगों पर, समत्वेन समान रूप से, व्यवहरति व्यवहार करती है अर्थात प्रकृति भी सभी लोगों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी देशों के प्रति समान व्यवहार करती है। तस्मात् इस कारण से, अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तस्मात् यानी इसी कारण, अस्माभिः सर्वैः हम सब के द्वारा, परस्परम आपस में, वैर भावम वैर भावना को, दुश्मनी की भावना को, अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्वम संसार के प्रति भाईचारे की भावना को, स्थापनीयम स्थापित करना चाहिए अर्थात हम सबको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्वस्य यानी संसार के, कल्याणाय कल्याण के लिए, भलाई के लिए, एतादृशी इस प्रकार की भावना यानी भावना भवेत् होनी चाहिए। अगर हम संपूर्ण विश्व का कल्याण यानी भला चाहते हैं तो हम सब की भावना किस प्रकार की हो, इसके लिए एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है। श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इस श्लोक का अर्थ हम अन्वय के माध्यम से समझते हैं। अयम निजः परः वेति लघुचेतसाम गणना भवति। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम यह, निजः यानी अपना, मेरा, परः दूसरे का, वेति यह शब्द दो शब्दों का मेल है, वा प्लस इति, वा यानी या, इति यह, लघुचेतसाम यानी छोटे हृदय वालों की अर्थात छोटे मन यानी छोटी सोच वाले लोगों की, गणना यानी गणना, गिनती अर्थात विचार, भवती होता है। उदार चरिता नाम तू, उदार हृदय वाले अर्थात विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो, तू यानी तो, वसुधैव वसुधा प्लस एव यानी संपूर्ण पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार है अर्थात यह अपना है अथवा पराया है। इस प्रकार की सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है, लेकिन उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। अतः हमें भी उदार हृदय होकर के अर्थात हमें भी उदार हृदय वाला बन करके संपूर्ण पृथ्वी को अर्थात संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हुए एक दूसरे के प्रति बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। ये अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे विश्वसंति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुख भाग विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। नीचे दी गई इस पेटिका से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पहला है स्वकीयम आत्मानम अर्थात अपना, अवरुद्धः बाधितः यानी बाधित, कुटुंबकम परिवारः यानी परिवार, अन्यस्य परस्य यानी दूसरे का, अपहाय त्यक्त्वा यानी छोड़कर, समृद्धम संपन्नम यानी संपन्न, कष्टम दुखम यानी दुख, निखिले संपूर्ण यानी संपूर्ण। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। नीचे दिए गए इन रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्रे यानी मैदान में कंदुकात गेंद से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। यहाँ कंदुकात शब्द में पंचमी विभक्ति है यानी अपादान कारक। इसका अर्थ है गेंद से अलग होना, जबकि वो गेंद से अलग नहीं हो रहे, गेंद को साधन के रूप में काम में ले रहे हैं। अर्थात जिस चीज से, जिस वस्तु से हम अपना कार्य कर रहे हों उसमें तृतीया विभक्ति होगी और शुद्ध वाक्य बनेगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्र मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। बालिकाः ये स्त्रीलिंग बहुवचन है। यहाँ ते के स्थान पर तत् शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन रूप लिखना होगा और वो होगा ताहा और वाक्य बनेगा ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे सब बालिकाएं मधुर गा रही हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय द्वारा पुस्तकें ला रहा हूँ। यहाँ पुस्तकालयेन ये तृतीय विभक्ति है, जबकि किताबें पुस्तकालय से अलग हो रही हैं तो पुस्तकालय में पंचमी विभक्ति होगी यानी अपादान कारक होगा और वाक्य बनेगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से पुस्तकें ला रहा हूँ। त्वम किम नाम। त्वम यानी तुम, किम नाम क्या नाम है, तुम क्या नाम है। ये वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य होगा तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। गुरुम नमः, गुरु को नमन। ध्यान रहे नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः हमें गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखना होगा और वो है गुरवे नमः, गुरु के लिए नमन अर्थात गुरु को नमस्कार। चौथा प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत।
इस पेटिका से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। शत्रुतायाः यानी शत्रुता का, मित्रतायाः यानी मित्रता का अर्थात दोस्ती का, पुरा यानी पहले, अधुना यानी इस समय, मानवाः यानी मानव, दानवाः यानी दानव अर्थात राक्षस। उदार चरिता नाम विशाल हृदय वालों का, लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों का, सुखिनः सुखी, दुखिनः दुखी, अपहाय छोड़कर, ग्रहीत्वा ग्रहण करके अर्थात लेकर। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए इन पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। बंधु पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, देशान पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन, कुटुंबकम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन। कोष्ठक दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है पहला, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। ध्यान दें, उभयतः शब्द के साथ जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसी तरह से कृष्ण शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और हमारा वाक्य बनेगा कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही। गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है अर्थात गायों के चरने के लिए भूमि है। ध्यान रहे, परितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, उसी तरह से मंदिर में भी द्वितीय विभक्ति होगी और वाक्य बनेगा मंदिरम परितः भक्ताः। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। ध्यान रहे, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने बहुत से ऐसे शब्द सुने होंगे जैसे शिवाय नमः, गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, तो ये शब्द चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण हैं। इसी तरह से हमें गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो वाक्य बनेगा गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। वृक्षस्य उपरि खगाः, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। इसी तरह से अश्व शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो हमारा वाक्य बनेगा अश्वस्य उपरि सैनिकः, घोड़े के ऊपर सैनिक है। प्रश्न है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है नमः। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इन दोनों में से चतुर्थी का उदाहरण है हरे। हमारा वाक्य बनेगा हरे नमः अर्थात हरि को नमस्कार। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, चारों ओर खेत हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे परितः के योग में द्वितीय विभक्ति, तो सही शब्द होगा ग्रामम। फिर से शब्द है नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। और अम्बा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा अम्बायई और हमारा वाक्य बनेगा अम्बायई नमः यानी अम्बा को नमस्कार। अगला वाक्य है ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है, तो मंच के ऊपर, तो षष्ठी विभक्ति का रूप यहाँ काम में लिया जाएगा और वो रूप है मंचस्य। अगला वाक्य है उभयतः पुत्रौ स्तः, दोनों ओर पुत्र हैं। उभयतः शब्द के साथ जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति और पितृ शब्द का द्वितीय में बनेगा पितरम और हमारा वाक्य होगा पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। ये पाठ विश्व बंधुत्वम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।